इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास आर एल है या आर सी है। ठीक है, अगर आर सी है तो हमें क्या निकालनी है, वोल्टेज ही निकालनी है, राइट। अब वोल्टेज के लिए हम फिर से वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, टी इक्वल टू 0 माइनस पे तो डायग्राम रीड्रॉ करना है हर स्टेज पे, क्योंकि चेंज हो जाएगा डायग्राम। तो स्टेप नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कंडीशन, टी इक्वल टू 0 माइनस। अब देखो 0 पे तुम्हारा स्विच क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। इसका मतलब 0 से पहले क्या होगा, स्विच क्लोज्ड होगा, राइट। तो इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, कैपेसिटर को ओपन सर्किट करते थे। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसको हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं और इसके क्रॉस मार्क कर लेते हैं ए और बी टर्मिनल। तो अब हमें क्या निकालना था, वी सी ऑफ 0 माइनस, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू वी ए बी। ठीक है, अब हमारी मर्जी है, हम कोई से भी रास्ते से चले जाए। ए पे खड़े और जाना कहाँ पे है, बी पे। तो वी ए बी वुड बी इक्वल टू वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी। ठीक है, वी ए सी कितना होगा हमारे पास, आई ए सी इंटू आर ए सी, राइट। आर ए सी तो हमें पता ही है 6 है। तो तुम जैसे जा रहे हो करंट को भी वैसे ही भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सेकंड साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो -6i1 ऐसे लिखते हैं। मैंने ये i1 ले लिया तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ। तुम a से चल रहे हो और b पे जाना है तो इसका क्या आ जाएगा, -6i1, राइट। c से d पे जाओगे तो क्या आ जाएगा, -24। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो +0। तो अब मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, i1 की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर हम केवीएल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो मैश हैं, तो क्या बन गई, -6i1 -24 -12i1 -i2 इज इक्वल टू 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, -4i2 -12i2 -i1 इज इक्वल टू 0, राइट। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास i1 की वैल्यू आ जाएगी। i1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर i1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो मेरे पास Vc ऑफ 0 माइनस आ जाएगा, दैट वुड बी हाउ मच, 8 वोल्ट। ओके, होमवर्क में सॉल्व कर लेना, करके देखना 8 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे, राइट। अब इस पे आ जाओ फिर से। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट कंडीशन है, कैपेसिटर अगेन ओपन करना है और वोल्टेज निकालनी है, राइट। वही सेम चीज़ है, वी ऑफ इन्फिनिटी। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्विच क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, स्विच t इक्वल टू 0 पे अगर स्विच ओपन हो रहा है तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी क्या रहेगा, ओपन ही रहेगा। अगर ओपन रहेगा फिर कैपेसिटर को क्या कर दे, ओपन, राइट। इसके अक्रॉस क्या मार्क करना है, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, राइट। तो अब हमें वी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो तुम देख सकते हो कि ये वाला सर्किट डिस्कनेक्टेड है, तो इसको पूरा हटा दो, रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उसको पूरा हटा दो, ठीक है। अब इसमें क्या कोई भी वोल्टेज है, नहीं। करंट भी कितना होगा, 0, तो वोल्टेज अक्रॉस इन्फिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, एट टी इक्वल टू 0 पे हमें क्या निकालने होते हैं, ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट के लिए हमें क्या निकालना होता है, टाइम कांस्टेंट, दैट इज आर इक्विवेलेंट सी। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट। तो टी इक्वल टू 0 पे स्विच क्या है, ओपन, ओपन कर देते हैं, राइट। कैपेसिटर को भी ओपन कर देंगे, राइट। इसको तो पूरा हटा ही देंगे क्योंकि एक सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हमें यहाँ से साफ पता लग रहा है कि हम ये कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट आर टी एच की तरह निकालेंगे। और ये क्या है, आर ए बी। तो ये दोनों क्या हैं, सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, पैरेलल में है। तो सॉल्व करके आ जाएगा 12 पैरेलल 4, राइट। 12 पैरेलल 4 इज 3 ओम। अब हमें सी की भी वैल्यू पता है, आर इक्विवेलेंट आ गया, कितना है आर इक्विवेलेंट,
3। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/6। तो यहाँ पुट कर दें तो कितना आ गया टाइम कांस्टेंट? 2 सेकेंड, नहीं सॉरी 1/2 हो गया तो 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, अब लास्ट में हमें फाइनल वैल्यू पुट करनी है। वी सी ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ट्रांजिएंट प्लस वी फाइनल, या फिर वही वाला अपना फॉर्मूला ले लो जो मैंने ऊपर बताया था, ये वाला। ठीक है, अब हमें वी सी ऑफ 0 माइनस की वैल्यू पता लग गई थी, कितनी आई थी? 8 वोल्ट। वी सी ऑफ इन्फिनिटी कितना था? 0। टॉ कितना आया था? 0.5। और वी सी ऑफ इन्फिनिटी फिर से कितना था? 0। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई 0.5 वोल्ट। ओके, ठीक है, तो ये आ गया वी सी ऑफ टी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एनर्जी। तुम्हें पता है एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो। अगर इंडक्टर है तो क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एल आई स्क्वेयर। और अगर कैपेसिटर है तो क्या फॉर्मूला होगा? हाफ सी वी स्क्वेयर। ठीक है, जिसमें मुझे हाफ पता है, पता है। क्या हमें सी की वैल्यू पता है? 1/6। क्या हमें वी पता है? वी अभी हमने निकाला है, 8 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2t, राइट? क्योंकि वो t बाई 0.5 था, उसको मैंने 2t कर दिया। ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो अब इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व कर लो पूरा। अब ये इन्होंने एनर्जी पूछी हुई है एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे एनर्जी पूछी है, तो मैं क्या टाइम को 0 पुट कर दूं? तो e रेस्ट पावर कितना हो जाएगा? 0। एंड एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 5.33 जूल। ओके, अगर मान लो ये यहाँ पे कोई और टाइम दे देता है कि t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 4, तो वहाँ पे वो t की वैल्यू वो पुट करके उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल में हमें क्या बनाना है? ग्राफ। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं? टाइम। और वोल्टेज हम वाई एक्सिस पे कंसिडर करते हैं। ओके, अब इसके लिए तुम्हें दो वैल्यू चाहिए, वी सी ज़ीरो माइनस और वी सी ऑफ इन्फिनिटी। तुमने अभी निकाली, वी सी ऑफ ज़ीरो माइनस की वैल्यू कितनी आई थी? 8 वोल्ट आई थी। और वी सी ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आई थी? 0 वोल्ट आई थी। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि पहले वोल्टेज कितना था कैपेसिटर के अक्रॉस? 8 वोल्ट। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वो क्या हो गया? 0 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो वो चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऐसे उसका ग्राफ ऐसे डिक्लाइनिंग में बनना चाहिए या इंक्रीजिंग में बनना चाहिए? डिक्लाइनिंग में। तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पहले तुमने वोल्टेज 0 पे कितनी दी थी? 8 वोल्ट। मैंने बताया था ना, वी सी ऑफ 0 माइनस वुड बी इक्वल टू वी सी ऑफ 0 प्लस, यही बताया था। तो पहले वोल्टेज कितनी दी थी? 8 वोल्ट। जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो वोल्टेज कितनी हो गई? 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो अगर तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग, जैसे मैंने बताया ये कौन सी कंडीशन है? डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन है। अगर तुम्हें डिस्चार्जिंग कंडीशन पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालनी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है वी सी इज इक्वल टू वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू वी सी ऑफ 0 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टॉ। ओके, तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद करना है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो या फिर जो मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं उनसे अप्लाई कर लो। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो वी सी ऑफ 0 माइनस हमने निकाल लिया था, कितना आया था? 8 वोल्ट। ई रेस्ट पावर माइनस टी पता है, टॉ भी हमने निकाल लिया था, कितना आया था?
0.5, राइट। तो इसको हमने सॉल्व करा तो क्या आ गया था, 8 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2t वोल्ट, दैट इज द वैल्यू ऑफ वी सी ऑफ टी। क्लियर। तो ये हो जाता है हमारे पास डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट। गॉट इट। वो भी सेम ही है, वो यहीं से ही आया है फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला तुम्हारा वो बड़े वाला फॉर्मूला ही है, ठीक है, ये वाला। अब उसको तुम, अभी हमें वो समझना पड़ेगा कि चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, तो इतना ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो मैं बच्चों को कहती हूँ सीधा ये बड़े वाले कंसेप्ट कर लो। ओके, बट मैंने तुम्हें साथ में ये वाला भी फॉर्मूला बता दिया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो।